सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और सुखदेव बाबा भगवान कृष्ण के बड़े चहेते थे, यहां तक कि वेद वर्णन दे रहा है कि सुखदेव जी महाराज से कोई एक बार भी राधा रानी का नाम ले दे तो कई वर्षों के लिए उनकी समाधि लग जाती थी, कई वर्षों के लिए वो राधा रानी के नाम में लिप्त हो जाते थे। ऐसे थे भगवान के चरित्र, बड़े सुंदर हैं भगवान। भागवत में भी आप लोग सुनोगे, कल चौथा दिन 5 दिन भगवान ने क्या नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, वो जगत को पालने वाला भगवान गोपियों के घर में जाकर के चोरी कर रहा, उसको क्या जरूरत थी? और भगवान की छोड़ दो, यशोदा मैया के वो पुत्र थे, यशोदा मैया के घर पे तो इतना मक्खन था कि पूरा क्षेत्र खा लेता। लेकिन भगवान क्यों कर रहे हैं माखन की लीला? क्योंकि भगवान गोपियों के भाव को देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं कुभाव से दूर रहता हूं, तेरे पास पैसा करोड़ों हो जाए, अरबों की संपत्ति को तू इकट्ठा कर ले, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जीवन में अगर तेरा भाव नहीं बन पाया तो मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। और जब भाव की बात आती है तो भगवान सुदामा जैसे ब्राह्मण को अपने राज्य सिंहासन पर बैठा करके महाराज सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरणों को पखाड़ लेते हैं, भगवान वो है। और भगवान के भावों की कितनी चर्चा करें। गोपियां भगवान के भाव के लिए हमेशा रोती थी। जिस दिन भगवान ना आए उस दिन गोपियां रोती थी। अरे भगवान की गोपियां रात भर प्रतीक्षा करती थी कब प्रभु आएंगे और कब प्रभु को मैं अपने हाथों से मक्खन खिलाऊंगी। भगवान को पकड़ती नहीं थी गोपियां, पकड़ने का तो सिर्फ कार्य पूर्ण करती थी, लेकिन आत्मा से, दिल से, पवित्रता से गोपियां हमेशा सोचती थी कि भगवान आए। धर्म करती थी, कर्म करती थी, जब भगवान मिले। आज के आदमी को क्यों नहीं मिलते? आज का आदमी का दान कहीं ना चल रहा हो, किसी का फटा नोट किसी जगह पर ना चल रहा हो, भगवान के दरवाजे दान पेटी में जाओ, आराम से चढ़ा के आओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोकने वाला। आज का आदमी दान भी करेगा, 10 का दान करेगा तो 50 बार जेब में हाथ डालेगा, बाहर निकालेगा, 50 बार डालेगा फिर निकालेगा। कहा गया तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरतानी। और सुनिए, दान करें धन न घटे जो सहाय रघुबीर। अरे वो तुमसे क्या लेगा भाई, वो तुम्हें उल्टा दे रहा है। जिसकी पत्नी का नाम स्वयं लक्ष्मी है, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए तुम पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी निकाल देते, भगवान की वो पत्नी है लक्ष्मी, वो तुमसे क्या लेगा? जीवन में कुछ नहीं ले सकता। इसलिए बुराइयों को छोड़ करके हमें हमेशा अच्छाइयों पर रहना चाहिए। सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी महाराज ने 12 वर्षों तक सुखदेव बाबा को बार बार समझाया, पुत्र मां के गर्भ में से बाहर निकला, मां के गर्भ में से बाहर निकला, लेकिन सुखदेव बाबा मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में से बाहर इसलिए नहीं आए क्योंकि सुखदेव बाबा को डर था कि अगर मैं मां के गर्भ से बाहर आ गया, अगर मैं दुनिया की शक्तियों में लिप्त हो गया, अगर मैं मां के गर्भ से वापस आ गया इस पृथ्वी लोक पे, तो ये दुनिया की माया मुझे घेर लेगी। सबसे पहले मेरा जन्म होगा, जन्म होने के बाद मैं खेलूंगा कूदूंगा, माता पिता सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ब्याह कर देंगे। आजकल बस जिंदगी इतनी तो है, बच्चा ने पढ़ा लिखा, जब तक बड़ा हुआ, जब तक बढ़िया अच्छा सा रिश्ता आ गया, शुरुआत में जब तक शादी हुई तब तक तो बहुत अच्छा लगता, तेरे का दूल्हा बन के जा रहा है, कोई हल्की पतरी हस्ती थोड़ी है। जब दूल्हा बनने के बाद तसला मुंडी पे रखते हैं तब पता चलता दूल्हा बनने की क्या कीमत है। गृहस्थ जीवन, ये 4-5 चीजें हैं। गृहस्थ जीवन में आए, कछु साल में पापा बन गए, लड़का बिटिया और सियाने भय। सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक रहे मां के गर्भ में, और 12 वर्ष के बाद सुखदेव बाबा ने जन्म लिया। और जैसे ही जन्म लिया, मैया अब ध्यान से सुनना, ओ मैया खम्मा वाली, अच्छे से सुना, जैसे ही जन्म लिया वैसे ही घर का त्याग कर दिया, गृह कारज नाना जंजाला, घर परिवार को छोड़ करके चल पड़े। जैसे ही घर परिवार को छोड़ करके महाराज चल पड़े, तब तो कहा जाता है घर परिवार को छोड़ने के बाद पिताश्री को बड़ी चिंता हो गई, वेद व्यास को।
अच्छा एक बात आप लोग बताइए, वेद शास्त्र किसने लिखे? बताइए किसने लिखे वेद शास्त्र? तुमने? वेद व्यास ने। तो वेदों को लिखने के प्रवक्ता, वेदों को जानने वाले प्रवक्ता, जिनने वेदों को लिखा, जिन्होंने शास्त्रों को लिखा, जिनने सम्मतों को लिखा, वो वेद व्यास जी महाराज आज अपने पुत्र के पीछे पड़े हुए हैं। और कैसे पड़े? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हुआ क्या? वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र की खोज करते करते सारे संसार में चल पड़े। पुत्र को खोजा, कैसे खोजा? जैसे भगवान राम ने माता सीता को खोजा था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक वृक्ष से, आम के वृक्ष से जाकर के वेद व्यास जी महाराज ने पूछा, मेरा पुत्र सुखदेव क्या आपको दिखा? वृक्ष ने कह दिया, हद कर दिया वेद व्यास, इतने बड़े वेदों को लिखने वाले उच्च करके आप प्रवक्ता हैं और पुत्र को खोजते हुए जंगल में आ गए। धन्य हो आप। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा संत देखा जो पुत्र को खोजते हुए संसार में फिर रहा है। अरे वेद व्यास जी महाराज, एक समय आने पर हमारा भी वृक्ष होता है, हमारे भी फल लगते हैं। आप लोगों ने आम के फल को देखा है? आम के फल को देखा कि नहीं? आम का फल जब कच्चा होता है तब तक वो पेड़ में रहता है, और जैसे ही वो पक जाता है वैसे अपने आप टूट करके नीचे गिर पड़ता है, यानी कि उसका पिता उसका त्याग कर देता। अब तू अपने योग्य है, तुझे जो दिखे वो कर। और उस आम को पकड़ करके हम लोग लेकर के आ जाते, पा लेते हैं, और आम की अंत में गुठली बचती है। गुठली, गुठली देखे हो कि नहीं? गुठली देखे हो कि नहीं? उस गुठली को हम लोग फेंक देते हैं, उसी गुठली में से पीका फूट जाता है और वह आम फिर से जिंदा होकर के खड़ा हो जाता है वृक्ष के रूप में। और जब तक वो छोटा रहता है, कच्चा रहता है, तब तक उसमें गुठली नहीं रहती, कच्ची गुठली रहती, तब तक वो पीक नहीं सकता। तो आम भी कह रहा है, हम भी एक समय के बाद त्याग कर देते, और तुम तो आज भी अपने पुत्र के पीछे पड़े हो। वेद व्यास जी महाराज ने सबको त्यागा और सब कुछ त्याग करके श्री वेद व्यास जी महाराज कहां पहुंचे? अपनी कुटिया में पहुंच गए। अच्छा, आप सबको पता होगा हर व्यक्ति किसी ना किसी नशा का अधीन होता है, होता कि नहीं? अब तुम्हारे हो तो टोटल गुटखा वाले हो, और जो लोग गुटखा में सुर्रू मिला के वो ना मिलो पान, जो लो तो मजा ही नहीं आता है? और चूना जब दो बेट ठोक ना जाए जो लो तो और आनंद नहीं आता। ये आपका नशा है। कोई गांजा पीता, तुम लोगों ने देखा होगा, गांजा वाला भाई भाई बन जाता है। ट्रेन में भी गांजा पीने वाला जा रहा हो, दूसरे गांजे वाले को तुरंत पकड़ लेगा, आओ एक एक सुट्टू लग जाए। सही है कि नहीं? गुटखा खाते हो, 5 मिनट के बाद थूक देते हो। सिगरेट पीते हो, 5 मिनट के बाद नशा दूर हो जाता है। और दारू पी तो पूरी रात नालियों में डले रहते हो। डले रहते कि नहीं? कई बार देखा होगा, दारू पीने वाला नाली में होगा। ये नशा एक समय के बाद अपने आप छूट जाता है। नशा करना है तो भगवान के नाम का करो, पीते पीते मर जाओगे, लेकिन इस नशा को कभी अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे। नशा करना है तो भगवान का करो। हम लोग 24 घंटा भगवान का नशा करते, हमेशा भगवान का प्रचार करते, हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करते। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव बाबा भी भगवान के अनन्य भक्त थे। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव बाबा भी भगवान के इतने अनन्यात भक्त थे, इतने अनन्यात भक्त थे, भगवान का बड़ा भजन करते थे सुखदेव बाबा। और भगवान के नाम की जहां कथा हो वहां दौड़ करके पहुंचते थे। भैया 2 शिष्यों ने बैठ करके विराजमान होकर के वेद व्यास जी महाराज के सामने, वेद व्यास जी महाराज ने 2 शिष्यों को 2 श्लोक सुना दिए और जाकर के उन्होंने जंगल में पढ़ना शुरू कर दिया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत्यवासा कनक कप संवेजयन्तीं चमालम रंध्रान वेणुरधर सुदया
पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदपसाधिवि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। दो श्लोकों को जैसे ही पढ़ा, अहोबकीयम स्तनकालकूटम, वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव बाबा दौड़ करके आ गए, भैया ये दो श्लोकों को किसने सुनाया? शिष्यों ने कहा हमारे गुरु ने सुनाया। सुखदेव बाबा गुरु के पास गए तो सामने जैसे खड़े हुए तो सुखदेव बाबा को अपने पिता ही नजर आ गए और पिता पुत्र का दोनों का मिलन हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।